पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे, कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन वफ्द की गवर्नर पंजाब से मुलाकात बिला नतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन वफ्द से मुलाकात के बाद गवर्नर बलीगुर रहमान की अपनी लीगल टीम से मुशावरत। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कानूनी राय ली। गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। मुशावरती इजलास में फैसला किया गया लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह और वजाहत की इस्तदा की जाए। गवर्नर हाउस के जराये का कहना है देखना होगा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गवर्नर पंजाब पर लागू होता है या नहीं। गवर्नर पंजाब के फैसले से इलेक्शन कमीशन को भी आगाह किया जाएगा। घड़ी चोर ने जो लोगों को इल्ज़ाम लगाया, हर वो इल्ज़ाम जो ये मुखालिफिन पे लगाता था, वो आज इसके ऊपर खुद साबित हो गया। इसके घर की 2 ख़वातीन ने, एक जो पीरनी साहिबा हैं वो और एक जो फराग होगी, सिर्फ 2 ख़वातीन ने कई अरब की चोरी की। और अगर 2 ख़वातीन एक घर से इतनी बड़ी चोरी कर सकती तो आप सोच लें इस पार्टी का क्या हाल होगा। इस किस्म के ज़हनी मरीज़ को हमारे पे लाके मुसल्लत कर दिया तो फिर पाकिस्तान का जो आज हाल है वो होना था ना। इमरान खान ने रिजीम चेंज के बयानिए से अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। हकीकी आज़ादी कहाँ गई, गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ। मरियम नवाज की चेयरमैन पीटीआई पर सवालात की बौछार। मरियम नवाज ने कहा गैर मुल्की साजिश के बयानिए की मौत हो गई, तदफीन जमान पार्क में होगी। कल गैर मुल्की साजिश का बयानिया देने वाला आज कहता है अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की। जिसको मीर जाफर मीर सादिक कहा उसको ताहयात तौसी की पेशकश की गई। मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स को सादिक को अमीन करार देने के लिए बाकियों को गद्दार बनाया गया। आज बाबा रहमता कहाँ है। नवाज शरीफ की गवाही अल्लाह ताला की तरफ से आई, झूठ और सच खुलकर सामने आ गया। मरियम नवाज का कहना था इमरान खान के पास कोई माशी प्लान नहीं, पाकिस्तान को इस वक्त बयानिए की नहीं तरक्की की जरूरत है। हमें पगड़ियां उछालने का नहीं, जवानों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए मुकाबला करना है। गैर मुल्की साजिश का बयानिया नाकाम हो गया। इमरान खान नया बयानिया बनाने के बजाय माफ़ी मांगे। सेनेटर शहरी रहमान की पीटीआई चेयरमैन पर तनकीद। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने ट्वीट किया कि अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदे के बाद अब इमरान खान बैरूनी साजिश से मुकम्मल यू टर्न ले चुके हैं। नौजवानों को अखलाकियत का दर्स देने वाले इमरान खान रोज़ टीवी पर आकर दूसरों पर इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं। अगर बैरूनी साजिश थी तो मौक़िफ़ से पीछे क्यों हट रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची मौजूद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम जारी बैनुल-अक़वामी मुश्तरका बहरी मशकों का मुआयना कर रहे हैं। इख्तितामी तक़रीब में मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, गैर मुल्की मंदूबीन समेत पाक बहरिया के अफसरान और जवानों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने बहरी कज़ाकों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का मुज़ाहिरा देखने के अलावा बहरी मशकों और पेशावराना महारतों का भी मुशाहिदा किया। हर 2 साल बाद होने वाली मशकों का बुनियादी मकसद समुद्री कज़ाकों, दहशतगर्दों, मनशियात और असलहा स्मगलरों के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली वज़े करना है। मशकों में 50 ममालिक से ज़ायद बहरी अफवाज के दस्ते शरीक हैं। IMF का एक और सख्त मुतालबा पूरा। गैस 16 से 124% तक महंगी। 100 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए 0.6% इजाफा। 300 क्यूबिक मीटर वाले घरेलू सार्फिन के लिए गैस 69% महंगी। 400 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 124%, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 28.6% इजाफा। पावर सेक्टर के लिए गैस 22.8% महंगी। बरामदी सनत के लिए गैस 34% महंगी करती गई। CNG के लिए 31, खाद 46 और सीमेंट सेक्टर के लिए 18.25% महंगी। इजाफा 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुकामी और इंपोर्टेड गाड़ियां सिगरेट मजीद महंगे होंगे।
हुकूमत के 170 अरब रुपए का मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए लाने का फैसला। IMF के साथ नए टैक्स आइंदा बजट में भी जारी रखने पर इत्तफाक। लग्जरी अशिया की दरामद पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात, आला हुकाम की शिरकत। GST की शरह 1% बढ़ाई जाएगी। 60 से 65 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की भी तजवीज़। सेनेट में फिर हंगामा, हुकूमत और PTI अरकान आमने सामने। चेयरमैन ने कहा, लगता है आप लोग ऐवान चलाने के बूट में नहीं। सेनेटर रज़ा रब्बानी अटॉर्नी जनरल पर सीख पा, कहा अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की बुनियाद पर बात नहीं कर सकता, उन्हें खत लिखा जाए। जब अदालत की तरफ से हमला होता है तो अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, आइन के तहत चलना है तो इलेक्शन कराएं। एक बड़ी जमात को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। अदालतों का एहतराम करना है तो इनका भी एहतराम करें। वजीर कानून ने तंज किया, लाड प्यार वाले इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना धोना शुरू कर दिया। अपने गिरेबानों में झांकें। शहजाद वसीम ने जवाब दिया, गिरेबान की बात करने वाले पहले अपने गिरेबान देखें। चेयरमैन सेनेट ने इजलास को गैर मुय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। अदालती कार्रवाई बारे गलत मालूमात रिपोर्ट की गई। आपने समझदारी और जिम्मेदारी का सबूत दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर इदारों को इदारों के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की जाती है। अदालत इस मामले को देख सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, जो रिपोर्ट हुआ उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहा हूं। मैं मीडिया कंट्रोल पर नहीं, बाहमी एहतराम पर यकीन रखता हूं। गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं, विफाक को लिखे खत के एक एक लफ्ज पर कायम हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा का रद्द-ए-अमल। PTI रहनुमा ने कहा कि अभी तक FIA की जानिब से कोई समन वगैरह मौसूल नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ATM आइस में भी हाथ मारने के बजाय शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर तवज्जो दे। अवाम ने मैंडेट दिया है, सूबे के हक के लिए बात करना हमारी जिम्मेदारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर। कीमत 700 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। हैदराबाद में मुर्गी का गोश्त 50 रुपये इजाफे के साथ 700 रुपये में बिक रहा है। कोयटा में भी ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 680 से 690 रुपये में फरोख्त होने लगा। डीलर्स के मुताबिक कीमतों में इजाफा फीड और दीगर अखराजात की कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपये 9 पैसे सस्ता 266 रुपये 32 पैसे पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपया कमी 272 रुपये की सतह पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 450 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,200 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पंजाब के 5 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली और शेखुपुरा में टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ। पहले रोज 11 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पंजाब में इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह का कहना है कि मुतहरिक आबादियों की वजह से पंजाब में वायरस फैल सकता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में CTD टीम पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। CTD के मुताबिक मुलजिमान को मीरानशाह से बनू मुंतकली के दौरान मीर अली बाईपास पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़ेर हिरासत 3 मुलजिम मारे गए। जवाबी फायरिंग में कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक, बाकी फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त इरशादुल्लाह, अब्दुर्रहमान और मेहरदीन के नाम से हुई। मुलजिमान दहशतगर्दी के संगीन मुकदमात में मतलूब थे।